सभी दोस्तों, क्लास 10 था हिंदी। जैसे आज आप थंबनेल पे देख पाए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक आप लोग इस वीडियो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते रखिएगा, क्योंकि यह इस बार 2025 में पेपर में जरूर आएगा। ठीक सबसे पहले देखिएगा कि हमारा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। जो हाईलाइट है उसी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इनका देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। यह बस्ती के जिला है अगोना नामक ग्राम में हुआ। अगोना नामक ग्राम में हुआ। ठीक और ये संपाभर परिवार में हुआ। ठीक तो प्रश्न संभ्रासन परिवार में हुआ। इनके पिता का जो नाम था चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल था। और मिर्जापुर के ये क्या थे? कानूनगो थे, मतलब कानूनगो थे। मिर्जापुर में क्या थे? कानूनगो थे। ठीक और इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी जो माता थी अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा जो हुई थी वो अपने पिता के पास जिले रात तहसील में हुए। और इनका मिशन स्कूल में मित्रता 17वीं 10वीं की परीक्षा उत्तरी थी। मतलब मित्रता 17वीं 10वीं की परीक्षा क्या थी? उत्तरी कर ली। और गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे पढ़ाई नहीं कर सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद में ली। जो इंटरमीडिएट की शिक्षा इनकी थी वो इलाहाबाद में ली, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। इन सब जो इंटर पढ़े परीक्षा से पहले इनका क्या विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। मैं मिर्जापुर के न्यायालय था उसमें क्या कर दी? नौकरी तो आरंभ कर दी। और यह नौकरी के प्रभाव अनुकूल नहीं थी। इनकी जो नौकरी थी उनके स्वभाव में क्या अनुकूल नहीं थे। अत्यंत मिर्जापुर के मिशन स्कूल से चित्रकला अध्यापक हो गए। मिर्जापुर में मिशन स्कूल था, वहाँ पर चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्हें अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना थी। मतलब चित्रकला के टीचर भी थे और ये कविता, कहानी, निबंध, नाटक अन्य प्रकार की रचना भी थी। इससे प्रभावित होते इन्हें हिंदी शब्द सादर से संपन्न कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर जी दास द्वारा नगरी प्रारंभी में सभा में सम्मान बुलाया गया है। तब यह क्या हुआ? श्याम सुंदर ते दास के द्वारा नगरी संप्राय में क्या हुआ? सम्मानित पूर्व बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रारंभिक पत्रिका का संपादन भी किया। जब 19 वर्ष तक काशी नगरी में थी वहाँ प्रारंभिक पत्रिका के संपादन भी किए। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी में विश्वविद्यालय हिंदी के विभाग के प्रधानाध्यापक के रूप में हुए। ये प्रधानाध्यापक हैं के रूप में हुए। और श्याम सुंदर दास जी द्वारा अवकाश प्राप्त करने के अवसर प्राप्त करने के लिए बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ये हिंदी विभाग के क्या हुए? अध्यक्ष हो गए। और स्वाभिमानी और गंभीरता प्राकृतिक हिंदी का दिग्गज साहित्यकार भी थे। और इनकी जो मृत्यु थी वो 1941 ईस्वी में हुआ। 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 84 हो गए। अगर आप इतना लिख ले रहे हैं तो बहुत बेहतर है। आदि इनकी रचना क्या थी ये देखने वाले हैं हम। जैसे इनकी रचना जो थी वह थी शुक्ल
जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। ये क्या थे? निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी पहला जो निबंध था वो क्या था? निबंध इनकी चिंतामणि 2 भागों में बता बीरा विचारवीथी नाम से प्रकाशित हुआ। जो इनका चिंतामणि था इस नाम से था, और एक था विचारवीथी नाम से क्या था? प्रसिद्ध था। इनकी जो आलोचना थी शुक्ल जी की साम्राज्य चलोना रस मीमांसा थी, और इनने सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित निबंध है। इनका निबंध भी है। और दूसरा था त्रिवेणी ई दस्ते सुर तुलसीदास जैसी आलोचना लिखें। ठीक, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कमेंट करिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ जरूर देंगे। और अगला वीडियो आपको जयशंकर प्रकाश का जरूर मिल जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।